अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जो लोग यूरोप या कनाडा जाना चाहते हैं और वो दुबई में रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल मालूमात दूंगा कि आप किस तरीके से कम खर्चा करके और जल्द से जल्द आप किसी भी अच्छे कंट्री में यूरोप में या कनाडा में आप मूव हो सकते हैं। आपको करना ये होता है कि आप अगर किसी एजेंट के पास, किसी कंसल्टेंट के पास अप्लाई करते हैं तो वो आपका 25 से 30 लाख रुपए में काम करता है। आपको यूरोप के किसी कंट्री में या कनाडा में जहाँ के लिए भी आप अप्लाई करते हैं वो आपका वीज़ा लगवा के देते हैं। अब वही काम आप 1.5 से 2 लाख में कैसे कर सकते हैं? वही तरीक़ाकार जो सेम वो करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता और आप अपनी ज़मीन जायदाद बेच के या पैसे कमा के जमा कर के आप वो उधर एजेंट को देते हैं और वो आपका काम 25 से 30 लाख में करता है और वो काम आपने 1.5 से 2 लाख में करना है। एजेंट क्या करते हैं, वो आपको कभी भी डायरेक्ट कनाडा का वीज़ा आपका अप्लाई नहीं करते या यूरोप का कंट्री का डायरेक्ट आपका वीज़ा अप्लाई नहीं करते। वो आपको 3 से 4 कंट्री में पहले घुमाते हैं। वो आपको बोलते हैं कि आपका अभी मलेशिया का वीज़ा लगा है, आप मलेशिया जाएंगे, वहाँ पर कुछ आपका 1-2 दिन का स्टे है। फिर उधर से आपने थाईलैंड जाना है, फिर थाईलैंड में आपका 1-2-3 दिन का स्टे होगा। उसके बाद आप अपनी मंजिल पे, मतलब कनाडा के लिए अगर अप्लाई किया है या फ्रांस, जर्मनी, जहाँ पे भी आप यूरोप में जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पर पहुँचेंगे। अब डायरेक्ट आपकी फ़्लाइट नहीं है, लेकिन वो ये होता है कि आपका क्योंकि पासपोर्ट फ़्रेश होता है, तो फ्रेश पासपोर्ट पे कभी भी यूरोप जो है ना या कनाडा, वो फ्रेश पासपोर्ट वाले को कभी भी वीज़ा इशू नहीं करते, वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए एजेंट ये करते हैं कि वो आपका 2-3 कंट्री का ट्रैवल करवाते हैं, आपका वीज़ा लगवाते हैं, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है। जब आप उस कंट्री में एंटर होते हैं, मलेशिया गए हैं या थाईलैंड गए हैं, तो वो आपका पासपोर्ट मजबूत हो जाता है। तो उसके बाद वो आपका उस कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं जिसके लिए आपने फ़ीस दी हुई है, तो उसके बाद आप वीज़ा लगता है और आप वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वही सेम काम आपने ख़ुद करना है। ख़ुद आपने करना है कि आप अगर दुबई में हैं, रेजिडेंट वीज़ा है आपके पास, तो आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जितनी आपकी जेब इजाज़त दे, आप उतने दिन के लिए किसी कंट्री में मूव करें। आप मलेशिया का अप्लाई करें, वहाँ जाएं। अगर आप ज़्यादा दिन रहना चाहते हैं तो ज़्यादा दिन रहें, नहीं रहना चाहते 1 दिन जाएं, अगले दिन फ़्लाइट पकड़ के वापस आ जाएं, मलेशिया जाएं। फिर इस तरह थाईलैंड जाएं, श्रीलंका चले जाएं, नेपाल चले जाएं, मालदीव चले जाएं। 2-3 कंट्री का कम से कम आप ट्रैवल करें, क्योंकि ये जितने भी कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए हैं ये सब टूरिस्ट कंट्री हैं। और अगर यहाँ इन कंट्री का आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगी है, वीज़ा लगा हुआ है, तो आपको कभी भी यूरोप या कनाडा आपके वीज़े को रिजेक्ट नहीं करता जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो आप इन कंट्रीज़ का विज़िट करें। और ये भी नहीं है कि आप मलेशिया या थाईलैंड या श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, मॉरिशियस आप इनका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको कोई वेट करना पड़ता है। ये आपके पासपोर्ट पे, आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या नेपाल से हैं, ये किसी भी और कंट्री से हैं, तो ये आपके पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री एंट्री ये कंट्री होते हैं। आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ता, वीज़ा फ्री एंट्री होती है। आपको करना ये होता है, बस टिकट करवानी है। जिस भी कंट्री आप जाना चाह रहे हैं आप टिकट करवाएं। स्पेशली नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशियस है, इस तरह और बहुत से वीज़ा फ्री कंट्री होते हैं। वो आप गूगल में जाएं, सर्च करें। अगर आप इंडिया से हैं तो आप लिखेंगे कि भाई इंडिया पासपोर्ट पे दुबई के थ्रू कौन कौन से कंट्री जो है वो वीज़ा फ्री हैं। इस तरह पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी लिखेगा, तो वो गूगल में आपको सारे कंट्रीज़ की डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री एंट्री है। लेकिन जो मैं कंट्रीज़ के नाम आपको बता रहा हूँ वो टूरिस्ट कंट्री हैं, क्योंकि अगर उन कंट्रीज़ का आपके पासपोर्ट में वीज़ा लगा है, आपने उस कंट्री में मूव किया है, कुछ दिन आप रहे हैं, 1 दिन 2 दिन जितना भी, तो आपको डेफिनेटली जब आप कनाडा या यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। तो टूरिस्ट कंट्री का ट्रैवल किया होना ज़रूरी होता है। नॉर्मल कंट्रीज तो फिर और बहुत सारे हैं, उनका इतनी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए इन 2-4 कंट्री का जिनका मैंने नाम लिया है, आपने सिर्फ करना ये है कि आपने टिकट करवानी है। टिकट करवा के जब आप उस कंट्री में जाते हैं, उस कंट्री में जाने के बाद आपको एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन आपको वीज़ा इशू कर देता है। विदिन 1 मिनट 2 मिनट आपका वीज़ा इशू हो जाता है। आप रहें, 1 दिन रहें, 2 दिन रहें, वापस आ जाएं, फिर दूसरे कंट्री का इसी तरह टिकट करवाएं, जाएं। वहाँ पर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में पहुँचेंगे तो उधर ही आपको वीज़ा इशू हो जाता है 30 डेज़ का। वो आपकी मर्ज़ी, आप 15 दिन रहें, 30 दिन रहें, 2 दिन रहें या उसी दिन ही फ़्लाइट पकड़ के वापस आ जाए, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह 2-3 कंट्री की टूर करें। टूर करने के बाद फिर आप कनाडा के लिए और यहाँ यूरोप के लिए आप अप्लाई करें, तो आपका किसी भी सूरत में आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यूरोप का शेंगन वीज़ा है वो अप्लाई करते हैं 415 दिरहम फ़ीस है।
UAE के अंदर 415 दिरहम उसकी फ़ीस है। और अगर आपके पासपोर्ट मजबूत है, उसके ऊपर 2-3 कंट्रीज़ की स्टैंप लगी हुई है, आपने ट्रैवल किया हुआ है, तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलता है, आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। और 415 दिरहम क्या फ़ीस है, कुछ भी नहीं है। 400 दिरहम तो बंदा एक महीने में खाना खा लेता है यहाँ पर, या अपना रूम का रेंट, बेड स्पेस का रेंट दे देता है। 415 दिरहम कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप 415 दिरहम में आपका वीज़ा हो जाए, फिर आप बस आपने टिकट करवानी है और चले जाना है। और वहाँ पर चले जाएँ तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको वहाँ से निकालेगी नहीं कि भाई आपका 30 दिन का वीज़ा था तो पूरा हो गया तो आप चले भाई, आप निकले यहाँ से, आपका टूर विज़िट ख़त्म हो गया, आपका स्टे ख़त्म हो गया। आप जब तक रहना चाहें आप रहें, बस एक ये मुश्किल होती है क्योंकि आप ओवर स्टे हो चुके होते हैं, आपके पास पेपर नहीं होते, तो आपको जॉब मिलने में थोड़ी मुश्किल होती है। मिल जाती है, लेकिन वो ये होता है कि अगर जिसके पास पेपर हैं, जो लीगल है वहाँ पर जो रह रहा है, तो उसको मतलब अगर यूरोप की बात करूँ तो अगर वो पर आवर काम कर रहा है, पर आवर उसको अगर 15 यूरो मिल रहे हैं, तो आपके पास पेपर नहीं है तो आपको 5 यूरो मिलेंगे। काम मिल जाता है लेकिन वो फिर बेनिफिट नहीं रहता उस तरह। 15 यूरो की बजाय आपको 5 यूरो में काम करना पड़ता है, और फिर आस्ता आस्ता आप पैसे जमा करके अपने पेपर कंप्लीट करते हैं, पेपर बनाते हैं, और इस तरह फिर आप लीगल भी हो जाते हैं। तो अगर ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और कोई भी मालूमात चाहिए हो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और आपकी मंजिल को आसान करे, आपको अपनी मंजिल पे पहुँचाए। अल्लाह हाफ़िज़।